Hello student, today we are starting a new chapter number 8, natural resources. Now what is the meaning of resources? Resources means source of supply or natural. We have seen first chapter, natural heritage. We got from nature various things like as mountains, land, rivers, and also in land we got resources from nature. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. ये resources के ज़रिए इंसान की सारी ज़रूरियात सेटिस्फाई कर सकता है. There are thousands of elements in the nature. बहुत सारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज. लेकिन हम सभी को रिसोर्स नहीं बोल सकते. These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. ये जो भी एलिमेंट्स रिसोर्सेज है उसको हम एलिमेंट्स को रिसोर्स नहीं बोल सकते. हम तभी बोल सकते हैं जब भी हम इंसान उसका यूटिलाइज करे उसका नॉलेज और एक्सपर्टाइज के ज़रिए. इन अदर वर्ड्स, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called resources. हम resources शॉर्ट में बोले तो कैसे बोलेंगे? वो चीज़ जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट है एंड ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल, और इंसान की सारी ज़रूरियात उससे फुलफिल होती है. किससे? इस मैन की फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से टू यूटिलाइज देम, और वो चीज़ को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, देन वी कैन कॉल्ड एज रिसोर्सेज. In this way, anything which is used to fulfill the human needs become a resource. Resource कब बन सकता है? जब human needs की fulfill हो. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land. हमारे लैंड के अंदर इतना छुपा हुआ है मिनरल्स, इंसान पहले के ज़माने में जानते नहीं थे. सो दिस वर नॉट रिसोर्सेज एट दैट टाइम, और उस समय उसको कोई रिसोर्सेज नहीं बोलते थे. बट टुडे दिस आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड द डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ माइनिंग. और माइनिंग की टेक्निक को डेवलप करके हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये एक्सट्रीमली यूजफुल हो चुका है आज की तारीख में. The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. The resources are made of the interactions of the three, that is nature, man and the culture. ये तीनों से resources बना हुआ है. नेचर, कुदरत ने हमें दिया इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और कल्चर माने इंसान उसका किस तरह यूटिलाइज करता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए. नाउ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंसान की हर एक स्टेज, लाइफ की ज़िंदगी की स्टेज में हम उसको यूज़ करते या देखते जानते. ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है उससे लेके इंडस्ट्रीज तक, ये सारी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंडेबल है. Now let us know more about it. Resource as a food. Various food requirements of man are compiled by various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product,
and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honey bees are used as food item. हम फूड की आइटम में जो रिसोर्स यूज हो रहा है वेरियस, जैसे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के ज़रिए वेरियस क्रॉप्स, मिल्क एंड उसका प्रोडक्ट सब डोमेस्टिक एनिमल्स के ज़रिए, लाइक दैट वी आर यूजिंग दैट रिसोर्स एज अ फूड. नाउ रिसोर्स एज a source of raw material. Various goods obtained from forest, agro products, wool, hides and meat available from animals, minerals or form the raw material for many industries. इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल में भी ये सारी चीज़ जो जंगल से पाते हैं, एग्रो प्रोडक्ट से पाते हैं, वूल, ये सारी चीज़ एनिमल्स से, मिनरल और से, ये सारी रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज. We use coal, petroleum, natural gas as fuel in industries as well as domestic fuel. इंडस्ट्री में भी और हमारे घर में भी डोमेस्टिक फ्यूल में भी हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं. इसके अलावा बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स एट्सेट्रा. और इसके अलावा भी हम एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर इंसोलेशन के ज़रिए यूज़ करते हैं, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स के ज़रिए. नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. 3 टाइप का क्लासिफाइड किया हुआ है रिसोर्सेज को. नाउ हियर जो आप देख रहे हो चार्ट में, ऑनरशिप, डिटेल्स और एग्जांपल्स दिया हुआ है. इंडिविजुअल रिसोर्स है, दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली, जिसका एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा. नेशनल रिसोर्स ओन्ड बाय कंट्री और ए रीजन, आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड. And global resource, all physical or non-physical resource which are used for human welfare. उसका एग्जाम्पल्स है रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जो कॉमन रिसोर्सेज है जो सारे दुनिया के नेशंस में अवेलेबल है. Now resources can be classified as follows on the basis of their distribution. Distribution के ज़रिए भी as per chart according to distribution area. universal resources कौन सा है? यूज़फुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस यूज़ होता है. एग्जाम्पल जो हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिल रहा है, ले रहे हैं. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, इजीली अवेलेबल जो मिल रहा है, that is land, soil, water, pasture land. Rare resources, those available at limited places. ये rare resources बहुत कम मिलता है, जैसे कि minerals like coal, petroleum, copper, gold, uranium, etc. And solitary resources, minerals available only at 1 or 2 places in the world. ये दुनिया में सिर्फ 1 या 2 ही जगह पे मिलता है, that is chlorite, which is available only in Greenland. You should understand details of 2 types. Resources can be classified by other methods also. ये resources को हम दूसरे methods के ज़रिए भी classified कर सकते हैं. Wherein this can be classified into 2 types as renewable and non-renewable resources. Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. Solar insolation, wind, birds, animals, bioresources, etc. come under this category. ये category जो है that is renewable resources में आ रहा है. These are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future.
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, कैसे हैं, जो हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद, एंड दे कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रीफॉर्म्ड, और नया उसको रिफॉर्म भी नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, जैसे कि मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. So, main renewable resources and non-renewable resources, the difference you have seen clearly with examples and uses of resources and classified of resources on the basis of three: ownership, non-reavailability and basis of distribution. Now, planning and conservation of resources. Human needs are unlimited while the resources are limited. हमने जैसे देखा कि हमारी नीड्स जो है वो बहुत अनलिमिटेड है एंड हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है. ड्यूरिंग लास्ट 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population exploitation. हमने लास्ट 100 years में देखा कि हमारा रिसोर्सेज का यूसेज बहुत ही बढ़ चुका है. क्यों? ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो चुका है एंड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, और पॉपुलेशन भी बढ़ा है. Very bad implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अगर जिस तरह से हम ये रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कोई अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ये बहुत मायना करेगी. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ये रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचाना ज़रूरी है. रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज रैशनली. और ये सारी रिसोर्सेज को कितना ज़रूरी है यूज़ करना, उससे ही यूज़ करे और उसको बचा के भी रखे. The word conservation is directly related to the scarcity of resources. Conservation words आया वर्ड, इट मीन्स कि वो रिसोर्सेज का हमें स्कैरसिटी है, हमारे पास उस रिसोर्सेज की कमी है. इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर जिस तरह से हम करंट रेट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो जो करंट लाइफस्टाइल है और हमारा जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करना एक सपना हो जाएगा. इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक its rational usage, its conservation and reusage. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it called it conservation. जब हमें या हमारी ज़िंदगी में इसकी डेंजरस प्रूव हो रही है तो हमें इसकी कंजर्वेशन करने की अरेंजमेंट्स करना ज़रूरी है ताकि हम ह्यूमन लाइफ को बचा सके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन और ए कंट्री एज ए यूनिट. हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करना है जो हमारे पास अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है किसी भी कंट्री के पास या रीजन के पास, और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, उसके सामने हमें कितना यूटिलाइज किया है, ये सारी डिटेल्स इसके बारे में जाननी होगी. द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल, जो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, दे शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम. और जहाँ ज़रूरी होगा तभी ये हमें रिसोर्स को यूज़ करना है.
Attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted. जो रिसोर्स हमें इजीली मिल रहा है और वो चीपर है, वो चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना है, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़. फ्यूचर यूज़ के लिए हमें संभाल के यूज़ करना है. दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व. जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उसको कंजर्व करना है. फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना है थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. इसके लिए कुछ लॉस, कायदे बनाने चाहिए, फॉर्म करने चाहिए और उसका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए. Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. और ऐसा एक पब्लिक अवेयरनेस को भी सबको बताना है कि हमारा जो भी रिसोर्स है उसको यूसेज हम रैशनली करना है, संभाल के करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर वी हैव सीन how we should plan and how we should conserve our resources. Thank you. Next time we will learn about soil, types of soil.